ठीक है गाइस, मैं आज क्लास 10th के लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम आगे से स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.3। ठीक है गाइस, थ्योरम 1.3 आप पढ़ेंगे तो उसमें आप बुक्स में पढ़ लीजिएगा गाइस। तो उसमें लिखा हुआ है पी इज़ अ प्राइम नंबर। थ्योरम में बता देता हूँ आपको क्या है। सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ, थ्योरम ही ऑलवेज ही समझ में आ रही है, थ्योरम से ही लिया है। ठीक है, देखिए पी एक प्राइम नंबर है। पी माने कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी नंबर ले लिया जो कि एक प्राइम नंबर है। तो गाइस पता होना चाहिए आपको कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। आपके प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ ओनली दो फैक्टर हों। ठीक है गाइस, दो फैक्टर का मतलब है गाइस, प्राइम नंबर उन नंबर को कहते हैं जो सिर्फ दो के टेबल में आते हैं, ओनली दो के टेबल में। ठीक है गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे कि 2, 5, 7, मैंने सिर्फ ये तीन दिए। ठीक है गाइस, 2 भी हमारा प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 सिर्फ दो के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है। एज इट इज 5 भी क्या है? प्राइम नंबर है, बिकॉज 5 भी सिर्फ दो के ही टेबल में आता है, एक तो 1 के और एक खुद के। 7 भी आपका प्राइम नंबर है क्योंकि ये भी किससे? दो के ही टेबल में आता है, एक 1 के और खुद के। कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक दूसरा वो खुद हो। ठीक है गाइस, थ्योरम कहती है अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, मान लो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर, ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर अगर इस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी पी से डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। गाइस इसे समझाने के लिए अगर आपको समझ में ना आए तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है गाइस, जैसे पी एक प्राइम नंबर है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइस, एक काम करते हैं, 2 ले लेते हैं गाइस। 2 इज अ प्राइम नंबर। आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है, यू नो वेरी वेल। क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक वो खुद। इफ देखिए गाइस, अब आप देख सकते हैं कि अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर 4 का स्क्वायर इस प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो 4 भी खुद 4 भी इस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे गाइस 4 का स्क्वायर होता है 16, देखिए डिवाइड हो गया। उसी तरह ये 4 भी डिवाइड हो जाएगा इससे। तो गाइस ये थ्योरम मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया था। आपको एक थ्योरम याद रखनी है गाइस, मैंने क्या बोला है। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी खुद उस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ गाइस मैं आपको। देखिए गाइस, मैंने आपको एक और एग्जांपल दिखा दिया है। अगर 6 का स्क्वायर, अगर एक नंबर का स्क्वायर इस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो ये खुद ये नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। आप इसे करके देख सकते हैं, जैसे मैंने किया है। 6 का स्क्वायर होता है गाइस 36, 36 को 3 से डिवाइड करोगे इजीली 12 बारी में डिवाइड हो जाएगा। और आपको पता है 6 तो आता ही है 3 के टेबल में। तो गाइस ये आपको थ्योरम याद रखनी है। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाए तो वो खुद पॉजिटिव नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। बार बार बोल रहा हूँ गाइस, इसे बहुत अच्छे से थ्योरम को याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी थ्योरम बहुत कम आएगी। गाइस अब मैं आपके लिए थ्योरम 1.4 लेके आया हूँ जो कि है रूट 2 इज इरेशनल। मेरे को रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपने क्लास 9th में पढ़ा है रूट 2 एक इरेशनल नंबर क्यों होता है। बिकॉज आप जानते हैं जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपका क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। गाइस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो इसका जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सिर्फ मतलब कभी खत्म ना हो और नंबर भी कभी कभी रिपीट नहीं होते, अलग अलग नंबर आते हैं, तो गाइस उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमें प्रूफ करना है गाइस ये। तो देखिए इसे स्टेप कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा गाइस। लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम इसे रैशनल नंबर मान लेते हैं गाइस, रैशनल नंबर। ठीक है गाइस। गाइस अगर रूट 2 हमारा रैशनल नंबर है तो आप जानते हो रैशनल नंबर तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा ये नंबर भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, जहां पर पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर। सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब बता देता हूँ क्या है गाइस। इसका मतलब है जहां पर P और Q 1 के अलावा ऐसा एक नंबर एक और है जो इन्हें काट सकता है। मतलब कि आपको पता है ना, फ्रैक्शन में काटने के लिए NR और DR वाले नंबर को काटने के लिए किसी एक ही नंबर से काटते हैं। तो गाइस 1 के अलावा भी एक ऐसा नंबर है जो इसको काट सकता है। हमें वो नंबर नहीं पता, तो वो नंबर कुछ ना कुछ P को A बारी में काटेगा और कुछ ना कुछ B बारी में काटेगा। गाइस यहाँ पर ध्यान देना, अब ये A और B नहीं कट रहे हैं, मतलब कि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो A को भी काट दे और B को भी काट दे। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो A को भी काट दे और B को भी। देखिए रूट 2 की जगह रूट 2, NR पे A बचा है गाइस, A लिख दिया, DR पे कट के B बचा है, B लिख दिया। इसका मतलब A एंड B आर को प्राइम्स। गाइस को प्राइम किन्हें कहते हैं? को प्राइम उन नंबर को कहते हैं जो सिर्फ आपस में 1 के टेबल से कटे, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ये सिर्फ 1 के टेबल से कट सकते हैं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो A को भी काट दे और B को भी काट दे। ठीक है गाइस, चलिए ये वाली लाइन बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्टार बना देता हूँ गाइस मैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गाइस इस पर बहुत जोर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस अब आप काम करते हैं, यहाँ रूट है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं गाइस। बोथ साइड स्क्वायर आप चाहे तो इसे साइड में भी लिख सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायर का मतलब आप इधर भी स्क्वायर बनाएंगे
और गाइज इधर भी बोथ साइड क्यों करते हैं इसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि गाइज हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन मतलब ये इक्वल का साइन है ना, LHS और RHS। तो गाइज अगर इक्वेशन में LHS से हम होल स्क्वायर करें तो RHS में भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन हमारी बैलेंस रहे। ठीक है गाइज, चलिए आगे करते हैं इसे सॉल्व। एक मिनट बुक रख देता हूँ, पेज उठ रहा है। ठीक है गाइज, अब देखिए आप √2 का होल स्क्वायर क्या होता है गाइज, √2 का होल स्क्वायर होता है 2। आपने 9th में पढ़ा होगा ना, 2 √2 इंटू √2 2 होता है। A का होल स्क्वायर A स्क्वायर और B का होल स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है गाइज, चलिए गाइज अब देखिए यहाँ पर B स्क्वायर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपका पता है ये आपका DR में है, उधर जाके आपका कहाँ चले जाएगा, ये NR में चले जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है गाइज, यहाँ पर DR में था, उधर जाके मतलब यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। गाइज अब हम एक काम करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे। देखते रहिएगा मैंने क्यों करा, आपको पता भी चल जाएगा। गाइज आई होप आप लोगों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, उधर आके डिवाइड हो गया। या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, यहाँ NR पे उधर DR पे चला गया। गाइज देखिए यहाँ पर हमारी थ्योरम लग रही है 1.3 जो मैंने आपको पढ़ाई थी। जैसा कि आप जानते हैं, इफ A स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, यहाँ पर देख के साफ पता चल रहा है A स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब A भी डिवाइड होगा 2 से। थ्योरम रिपीट करते हैं, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, 2 इज अ प्राइम नंबर गाइस, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो। अगर कोई पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो वो पॉजिटिव नंबर खुद भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो गाइस हम देखें, A अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 के टेबल में कुछ ना कुछ बारी पे आएगा। क्या आपको पता है कितनी बारी पे आता है? नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, उस वेरिएबल को C मान लेता हूँ। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि A इज इक्वल टू 2C। बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये क्या कर दिया सर ने, तो मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ। ये A/2 लिखा था ना गाइस, तो A की जगह पर कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। गाइस मैंने ले लिया 10, मान लिया A को 10 मान लिया। ठीक है, तो 2 के टेबल में कितनी बारी में आता है 10? 5 बारी में। तो देखिए अगर मैं इन 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो आ जाएगा A। मतलब देखो इस नंबर को किससे, C से, C माना है ना इसे। देखो इन दोनों को देखो, जैसे कि गाइस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इसके इक्वल होगा। तो गाइस उसी तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल होगा। तो देखो A इज इक्वल टू 2C, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल है कि, याद रखिए गाइस। अब एक काम करेंगे, इसी को इस पे पुट करेंगे गाइस। ठीक है, देखिए गाइस B स्क्वायर की जगह गाइस B स्क्वायर आ गया। ठीक है, इक्वल की जगह गाइस इक्वल आ गया। A स्क्वायर है गाइस, तो आपको पता है A हमारा 2C है, तो A का होल स्क्वायर है, तो A की जगह पर तो लिख दिया मैंने 2C, अब उसका होल स्क्वायर कर दिया। गाइस याद रखिएगा होल स्क्वायर कहाँ है, ऊपर NR पे है, DR पे नहीं है। तो अगर हम उसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है 2 2 जा 4, C स्क्वायर, नीचे एज इट इज 2 रहेगा। आपको पता है ये कट रहे हैं दोनों के दोनों एक ही के टेबल से। 2 के टेबल में 2 1 बारी पे, 2 के टेबल में 4 2 बारी पे। गाइस नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये ऐसा आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर गाइस अगेन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है गाइस, आप ऐसे बोल सकते हैं NR पे उधर जाके DR पे चला गया। तो गाइस यहाँ पर अगेन हमारी थ्योरम लग रही है, ध्यान से देखिए, इफ B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो B भी डिवाइड होगा 2 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, और 2 इज अ प्राइम नंबर। चलो देखते हैं B से 2 कितनी बारी में, चलिए वो तो चला जाएगा कितने कुछ बारी में। अब एक बात बताइए गाइस, ध्यान से देखिए इस वाली लाइन को देखिए कि यार A भी डिवाइड जा रहा है P से। देखो 2 जो है वो A को भी काट सकता है, 2 जो है वो B को भी काट सकता है। और गाइस ये वाली लाइन देखिए, A और B को प्राइम्स थे, मतलब कि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो A को भी काट सके और वही नंबर B को भी काट सकते। लेकिन यहाँ पे साफ पता चल रहा है, देखो 2 A को काट सकता है और 2 B को भी काट सकता है, तो ये को प्राइम्स कहाँ से हो गई? ये गलती हुई ना गाइस हमारे से, तो ये गलती के लिए हम यहाँ लिखेंगे। सो ये लास्ट में लिखना गाइस, मेरे पेज में जगह नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है, आप इसकी स्पेलिंग अपनी बुक से भी देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आए तो। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारी गलत एजम्पशन की वजह से ये गलती हुई है गाइस। ये जो गलती हुई है हमारी, ये किस वजह से हुई है? हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। रॉन्ग एजम्पशन हमारी क्या है गाइस? ये रही हमारी रॉन्ग एजम्पशन। अगर गाइस ये स्टेटमेंट गलत है कि ये कहना गलत होगा √2 एक रैशनल नंबर है, तो फिर √2 क्या है? √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है गाइस, मैंने प्रूफ आपको कर दिया। आई होप गाइस आपको समझ में आएगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक मिनट गाइस, मैं इसे थोड़ा सेट कर लेता हूँ। लीजिए गाइस, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए गाइस, मैं नेक्स्ट लेके आया हूँ आपके लिए एग्जांपल 9। एग्जांपल 9 है गाइस, ये कह रहा है आपको √3 इरैशनल प्रूफ करना है। सेम वैसे ही है जैसे √2, हम उसी की तरह करेंगे। सबसे पहले आपको पता है लेट √3 बी अ
रैशनल नंबर आपको पता है गाइज, रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। तो रूट थ्री हमारा p अपॉन q के बराबर होगा क्योंकि रैशनल नंबर है, जहाँ पे आपको पता है p एंड q हैव सेम उसी की तरह है कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इस लाइन का मतलब अगेन मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब है p और q वन के अलावा किसी और नंबर से भी कट सकते हैं। तो चलिए वो नंबर तो हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है उस नंबर से कितनी बारी में आएगा, कुछ ना कुछ a बारी में, और ये नंबर जाएगा कुछ ना कुछ b बारी में। ठीक है गाइस, याद रखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी नंबर किसी फ्रैक्शन को काटता है, मतलब कि एनआर को भी काटेगा और डीआर को भी, तो कभी जीरो बारी में नहीं काटता गाइस, जीरो बारी में कभी नहीं काटता। आप कभी मत देखना कि यहाँ पे जीरो आएगा, आप कभी भी यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे लेकर देख लीजिए। अच्छा ये पेज में प्रॉब्लम, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ लेकर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे है 15 और यहाँ पे है 5, ये दोनों किसके टेबल से आ रहे हैं, 5 के टेबल से, ये 1 बारी पे और ये 3 बारी पे। देखिए ऊपर क्या नंबर आया और देखिए यहाँ पर क्या नंबर है, यहाँ पर कभी जीरो नहीं आता गाइस, याद रखिएगा इसे आप। ठीक है गाइस, तो चलिए आप पता चल गया आपको रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन में बी। अब आप जानते हैं नहीं कट रहे, इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो ए को भी काट दे और बी को भी काट दे। ए एंड बी आर को प्राइम्स कहलाएंगे। को प्राइम्स मतलब ये वो नंबर है जो सिर्फ वन से ही कट सकते हैं, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ए को भी काट दे और वही नंबर बी को भी काट दे। इस स्टेटमेंट को मैं स्टार बना रहा हूँ अगेन, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको पता है बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पर, बोथ साइड स्क्वायर, ताकि ये रूट हट जाए, थोड़ा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। इधर भी स्क्वायर करेंगे होल, और इधर भी होल स्क्वायर करेंगे गाइस। ठीक है गाइस, होल स्क्वायर, रूट थ्री का होल स्क्वायर 3 होता है, नाइन्थ में पढ़ा था आपने। ए का होल स्क्वायर ए होगा, बी का होल स्क्वायर बी होगा। ठीक है गाइस, आपको पता है यहाँ पर डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें 3 इधर लेके आना है, आपको पता है था 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे देखिए हमारी गाइस थ्योरम लग गई, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 सो ए ऑल्सो भी डिवाइडेड बाई 3। अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है, अगर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर खुद भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। गाइस अगर मैं बोलूँ ए अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो कुछ ना कुछ बारी में होगा, सो मैंने सी मान लिया। ठीक है गाइस, दोबारा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, बच्चे भूल जाते हैं बहुत। देखिए यहाँ पर मैंने 3 रख दिया। ठीक है गाइस, ए की जगह पर मैंने रख दिया 9, ये कट रहा है कितनी बारी में, 3 बारी पे। तो गाइस मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। 9 कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसी तरह ए देखो 9 कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। उसी तरह ए कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और ये बच्चा बच्चा जानता है, अगर कोई भी नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई तो नंबर पहले आता है और वेरिएबल बाद में। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, ये हमें जो ए की वैल्यू मिली है उसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में। तो चलिए बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर ए का होल स्क्वायर है, तो ए की जगह पर तो पहले मैं 3c लिख दूंगा, फिर उसका होल स्क्वायर बना दूंगा, ए का स्क्वायर। नीचे एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर से ऊपर में है नीचे नहीं है। गाइस 3 3 जा 9, सी का सी स्क्वायर। आपको पता है गाइस ये कट रहे हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगेन गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा गाइस, डिवाइड होगा। देखिए गाइस इस पर अगेन हमारी थ्योरम लग गई, इफ बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 सो बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर का स्क्वायर हमारे किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर खुद भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो गाइस इसका मतलब देखिए, ये ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यार 3 ए को भी काट रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 बी को भी काट रहा है। अब चलते हैं इस वाली लाइन पर, देखिए गाइस ये वाली लाइन पर, यहाँ पर बोला गया था ए और बी को प्राइम्स है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ए को भी काट सके और वही नंबर बी को भी काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो दिख रहा है हमें 3 एक ऐसा नंबर है जो ए को भी काट रहा है, 3 एक ऐसा नंबर है जो बी को भी काट रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर, ये जो गलती हुई हमसे किसकी वजह से हुई, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। और रॉन्ग एजम्पशन गाइस हमारी क्या है, हमने क्या एजम करा था, लेट करके क्या एजम करा था। देखिए गाइस ये रही हमारी एजम्पशन, जिसे हम लेट करके मानते हैं। एजम्पशन मतलब मानना, लेट करके हमने माना हुआ था। अगर ये कहना गलत है कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, तो सही क्या है गाइस, सही ये है कि रूट 3 इज एन इरैशनल। गाइस अगर जो लोग इसका वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो गाइस आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट्स का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस हम एग्जांपल 10 पे आ गए हैं, हमें 5 माइनस रूट 3 इसे रैशनल प्रूफ करना है। बच्चे यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, अभी तक हमने क्या करा था, सिर्फ रूट वाले नंबर थे उसे रैशनल प्रूफ कर रहे थे, जैसे हमने रूट 2 किया, रूट 3 किया। ये गाइस बहुत आसान है, सेम वही तरीका है। सबसे पहले हम इसे क्या मान लेंगे गाइस, ठीक है गाइस, आपको पता है अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा,
रैशनल नंबर तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, ये भी होगा सेम वही, पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन गाइस। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब मैं अगेन समझाऊंगा कि मतलब कि पी और क्यू वन के अलावा भी किसी अलग नंबर से कट सकते हैं दोनों। तो चलो हमें नंबर नहीं पता, लेकिन ये कटा ए बारी में और ये कटा कुछ बी बारी में, लेकिन अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। अगेन आपको बताता हूँ गाइज, अगर कोई भी नंबर किसी फ्रैक्शन को काटता है तो याद रखे कटने का ये जो नंबर आते हैं कभी जीरो नहीं होते। एक एग्जांपल दोबारा लेकर दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपका 36 है और यहाँ पर 6 है, आपको पता है दोनों कट रहे हैं 6 के टेबल से, 6 के टेबल में 1 बारी में, 6 के टेबल में 6 बारी में। हियर यू कैन सी, यहाँ देखिए 6 आया और यहाँ देखिए 1 आया, जीरो कभी नहीं आता। तो इसका मतलब ना ही ए जीरो है ना ही बी जीरो है। ठीक है गाइज, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। गाइज बोथ साइड होल स्क्वायर करके इसे नहीं करेंगे, बहुत आसान है क्वेश्चन थोड़ा सा, तो इसमें बता देता हूँ हमें क्या करना है, हमें रूट वाले नंबर को सेपरेट करना है। तो गाइज देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 5 को मैंने 5 लिखा, ये माइनस का रूट 3 है, इधर आके प्लस का हो गया। देखिए किसी भी नंबर का साइन देखना हो तो उसके लेफ्ट साइड देखते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस मानते हैं, और यहाँ ए अपॉन बी प्लस की है तो यहाँ पर किसकी हो गई, माइनस की हो गई गाइस, ठीक है पक्का। अब देखिए गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये यहीं इसी लाइन में प्रूफ हो चुका है, बड़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से गाइस। इसके नीचे कुछ नहीं है गाइस, क्या मान लिया आपने, 1 मान लिया। मैं कह रहा हूँ गाइस ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है, देखिए इसे मैंने सर्कल किया, ये रैशनल नंबर है। अच्छा मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखिए गाइस, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। इसका मतलब गाइस क्या है, अगर किसी भी रैशनल नंबर को माइनस करूंगा रैशनल नंबर से तो आंसर भी रैशनल आएगा गाइस, है ना। बट देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये रैशनल नंबर है। बिल्कुल गाइस, 3 क्वालिटीज होती हैं, आपको मैंने पढ़ा रखा है। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटीजर से नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं, ठीक है, और नीचे वाला जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, रैशनल नंबर है। अब गाइस इसे देखते हैं क्या ये रैशनल है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं ए अपॉन में बी, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और आप जानते हैं दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होंगे, और नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ कट के जो नंबर आते हैं कभी दोनों जीरो नहीं होते, तो ये तो क्लियर है बी हमारा जीरो नहीं है, तो ये भी रैशनल है गाइस। अगर रैशनल और रैशनल को माइनस करूंगा तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, रैशनल, बट ये तो इरैशनल है, आप प्रूव कर चुके पीछे। तो गाइस ये तो गलती हो गई ना हमसे, रैशनल को अगर हम माइनस करते हैं रैशनल से तो रैशनल आना चाहिए। यहाँ पे तो देखो रैशनल को माइनस कर रहे हैं रैशनल से, तो ये हमारा इरैशनल आ रहा है, ये गलती हो गई। तो गाइस दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर, ये जो गलती हुई है किस वजह से हुई है, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। रॉन्ग एजम्पशन हमने क्या माना, गलत, क्या मान लिया, देखो गाइस ये रहा गलत, यही तो माना हमने। अगर ये कहना गलत है कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है, तो सही ये है इज एन इरैशनल। ठीक है गाइस, लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं इसका, बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। इसके बाद आप खुद भी करेंगे और बहुत इंजॉय से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और गाइज एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि भैया ये स्टेटमेंट कैसे होगा, एक रैशनल नंबर को माइनस करेंगे रैशनल नंबर से तो रैशनल नंबर आएगा। तो गाइज आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लीजिएगा, उसे माइनस कीजिएगा किसी भी रैशनल नंबर से, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है गाइज। बिल्कुल आप इसे करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे मैं भी दिखा सकता हूँ आपको करके। एक रैशनल नंबर है 5/2, उससे मैं माइनस कर रहा हूँ गाइज आपके 3/2 से, आप देख सकते हैं। एक रैशनल नंबर है उसे माइनस कर रहा हूँ रैशनल नंबर से, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है गाइज। आप पता है फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए उनके डीआर सेम होते हैं, तो ये डीआर ऑलरेडी सेम है। 5 में से 3 क्या गाइस 2 बचा, आप इसे माइनस कर देंगे, कट रहा है तो आप काट देंगे, तो ये गाइस आपका 1 आंसर आ गया। और आप जानते हैं 1 एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को माइनस करा रैशनल नंबर से, आंसर आया 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, बन गया रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में। ऊपर वाला नीचे वाला दोनों इंटीजर है, नंबर लाइन पे इजीली शो हो जाते हैं, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं। तो ये वाली मैंने आपको प्रूफ भी करा, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 3√2 इज इरैशनल। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें 3√2 को इरैशनल प्रूफ करना है, ठीक है गाइस। चलिए पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था गाइस, पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से देखो तो हमारे जो इरैशनल नंबर था उसके साथ कोई नंबर माइनस हो रहा था, ठीक है। देखो माइनस हो रहा है ना, इस बार क्या है ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे इरैशनल के साथ। माइनस में आप कुछ नहीं करते बेटा, माइनस हो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, हमें इसे सेपरेट रखना पड़ता है। जैसे देखिए मैंने इसे सेपरेट रखा है ना एनआर की प्लेस पे, उसी तरह हमें भी इसे सेपरेट करना है। देखिए गाइस कैसे करते हैं, वही स्टेप है, लेट 3√2 बी आर रैशनल नंबर, हम इसे रैशनल नंबर मान लेंगे गाइस। और आपको पता है रैशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर P एंड Q हैव
कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये CF मतलब कॉमन फैक्टर है, ठीक है गाइस। इस लाइन का मतलब है P और Q ये दोनों के दोनों 1 के अलावा भी किसी और नंबर के टेबल से कटेंगे। मुझे वो नंबर तो नहीं पता, लेकिन ये पता है मुझे कुछ ना कुछ A बारी में और कुछ ना कुछ B बारी में। दोबारा बताऊंगा, ये कट के कभी ये नंबर 0 नहीं आते, ठीक है। ठीक है गाइस, आपने देख लिया होगा ये, ठीक है। अच्छा गाइस, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसे सेपरेट कर दीजिए। देखिए, इसे सेपरेट करने का मतलब यहाँ पर 3 क्या हो रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर आपका 3 क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा गाइस, डिवाइड। ये बहुत आसान हो जाएगा अगर ऐसे आप करेंगे तो, बोथ साइड स्क्वायर करके भी हो जाता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाता, उससे भी होगा, बट आसान तरीका है वो, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब आप देख सकते हैं ये एक इरेशनल नंबर है गाइस, ध्यान से देखिए, रैशनल नंबर आप प्रूफ भी कर चुके हैं, सबसे पहले आपने यही प्रूफ किया था, है ना गाइस। और ये एक रैशनल नंबर है, देखिए गाइस कैसे रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में है, ऊपर वाला कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, सेम नीचे वाला भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। और आप बोलेंगे भैया नीचे वाला, तीसरा रीजन है, नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे भैया 3 तो है, लेकिन B की वैल्यू क्या होगी वो तो पता नहीं, लेकिन गाइज यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 कब आएगा, जब B 0 होगा, याद रखिएगा। 3 कुछ भी हो, मल्टीप्लाई B का अगर जब तक वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक ये 0 नहीं आएगा, और B तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, आप देख सकते हैं इनको कट के कभी 0 नहीं आता। तो गाइज ये हमें क्लियर हो गया कि एक रैशनल नंबर है। गाइज ये सही कहना सही है, इरैशनल नंबर इक्वल होते हैं रैशनल नंबर के, गलत हो गई ना ये क्वेश्चन। सो ये जो गलती हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, मैं लिख नहीं रहा गाइस, आपको बोल देता हूँ, आप कर लेना। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन, वही सेम कॉपी लाइन। रॉन्ग एजम्पशन क्या है, √3 be a रैशनल नंबर, तो सही ये होगा, इज एन इरैशनल, सही तो यही होगा ना, अगर वो गलत है तो ये सही है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ गाइज मैं, 3 + 2√5 को इरेशनल दिखाना है। तो गाइज ये बहुत आसान है, सेम उसी की तरह 3 + 2√5 को हम पहले रैशनल नंबर मान लेंगे। कुछ नहीं करना गाइज, मैं दोबारा एक बार ध्यान से देखना क्या बताऊंगा, हमें इस √5 को अकेले रखना है बस खाली, ठीक है। तो आपको पता है 3 + 2√5 हमारा P/Q के बराबर है, आप जानते हो P and Q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है गाइस, अदर देन 1 आपको पता है, मतलब 1 के अलावा भी ये दोनों किसी से कटेंगे, तो ये A और B कट गए। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो A और B को काट सके, तो देखिए गाइस 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। आपने अगर फ्रैक्शन सॉल्व करी होगी तो मुझे इसको √5 को अकेला रखना है, तो सबसे पहले 2 नहीं, सबसे पहले 3 जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस हो रहा है गाइस, इधर ध्यान से देखिए, प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा गाइस। देखिए ये हो गया माइनस, इस नंबर का साइन यहाँ प्लस का था तो गाइस माइनस का हो गया, बाकी सब एज इट इज है, देखो ये भी एज इट इज उतर गया, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, 2√5 इधर भी प्लस का था और अभी भी प्लस का है, किसी का साइन नहीं तो प्लस मानते हैं। सॉल्व कर लेंगे, आपको पता है इनका एलसीएम लेंगे गाइस तो B आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए उनके DR का सेम होना जरूरी है। B के टेबल में B गाइस 1 बारी पे, ये वाला केस ध्यान से सुनना, इसके टेबल में ये 1 बारी पे आता है तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके टेबल में ये B बारी पे आता है तो B को 3 से करेंगे तो 3B आता है, ठीक है गाइस। अब बारी किसकी है, अब इस 2 को हटाने की बारी है, क्योंकि सॉल्व तो होंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये हमारे अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या फिर आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर NR पे है तो यहाँ पर DR के पास चला गया। तो गाइज ये अगेन, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है गाइज, और ये पूरा का पूरा आपका रैशनल है। समझा देता हूँ कैसे गाइज, ध्यान से सुनना गाइज। इसे सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर आएगा, मानते हो। चलिए शुरू से करते हैं, रैशनल नंबर की क्वालिटीज। सबसे पहले फ्रैक्शन में है, ये तो क्लियर है। दूसरी क्वालिटी, ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होने चाहिए। आपको पता है ऊपर वाले को अगर आप सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव, और नीचे वाले को भी अगर आप सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, ठीक है। और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होगा। अब आप कहोगे कैसे, 2B से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि ये सॉल्व करके तभी, देखो 2 और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, B की वैल्यू अगर 0 होगी सिर्फ तभी आएगा आंसर 0, और B तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को कभी भी हम काटते हैं तो ये नंबर्स आते हैं 0 नहीं होते। तो अगर B अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब कंफर्म है हमारा, यहाँ पर ये 0 तो नहीं आएगा, कुछ भी आ जाए। तो ये क्वालिटी तीनों क्वालिफाई कर रहा है। फ्रैक्शन में है, ऊपर वाला नीचे वाला कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होगा, नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं है। तो गाइज ये इक्वेशन सही है, इररेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, कभी नहीं, ये गलत हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर, आप यही करोगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। अगर रॉन्ग, ये आप लाइन लिख लेना गाइस, मैं बार बार नहीं लिख रहा, प्लीज सॉरी उसके लिए। तो रॉन्ग एजम्पशन क्या है,
3 प्लस रूट 25 इज ए रैशनल नंबर। इरेशनल, सॉरी रॉन्ग एजम्पशन ये नहीं है गाइस, ये लेट करके जो मानी थी मैंने। रैशनल नंबर ये वाली रॉन्ग एजम्पशन है, देखिए ये वाली। अगर गाइस ये हमारी रॉन्ग एजम्पशन है तो राइट क्या है, 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल, और मैंने प्रूफ कर दिया गाइस, ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। गाइस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन, अच्छा गाइस ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है 1.3 गाइस, ठीक है ना। मैं जो वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो मुझे लगता है आप नहीं कर पाएंगे, या फिर मुझे ऐसा डाउट है कि शायद से ना कर पाए गाइस, शायद से। आई एम नॉट अंडरस्टिमेटिंग टू ऑल ऑफ यू, शायद से आप ना कर पाए, तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ। बाकी मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने क्वेश्चन छोड़े एक्सरसाइज में वो आप आसानी से कर लेंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट करके। हमें बताना है ये इज इरेशनल, हमें इज इरेशनल प्रूफ करना है। सेम वही है इरेशनल नंबर, ठीक है, बहुत आसान है गाइस। वही लेट, एक गलत एजम्पशन लो पहले, बी अ रैशनल नंबर, ठीक है गाइस। आपको पता है अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p अपॉन q के बराबर है, आपको पता है, ठीक है। और आप जानते हैं p एंड q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है गाइस। इस लाइन का मतलब है कि ये p और ये q, ये दोनों के दोनों 1 के अलावा भी किसी और के टेबल से कट सकते हैं। वो नंबर तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ कटेगा a बारी में, कुछ ना कुछ कटेगा b बारी में। अब ना a कट रहा है ना b कट रहा है। अगेन दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको बार बार कि ये जो कट के नंबर आते हैं कभी भी 0 के बराबर नहीं होते, ठीक है गाइस। ये आ गया, आपको पता है ना, कुछ नहीं करना, रूट 2 को अकेला करना है। देखिए यहाँ पे रूट 2 dr की फॉर्म, dr की जगह पर, dr मतलब नीचे की जगह, आपको nr की जगह पे लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से आ जाएगा। देखो b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे b आ गया, रूट 2 को a से करोगे तो रूट 2 a आ गया, ठीक है गाइस, आ गया nr पे। अब आपको a हटाना है, a यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला, तो गाइस उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देखिए फिर आसानी हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है, और गाइस ये एक रैशनल नंबर है। प्रूफ करते हैं रैशनल नंबर कैसे है। देखिए ये तो इरेशनल है, आपने पहले ही प्रूफ कर रखा था सबसे पहले। ये इरेशनल, ये रैशनल कैसे है, सबसे पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, आपको यहाँ से पता है, मैंने आपको बताया ना, कट के जो नंबर आते हैं कभी 0 के बराबर नहीं होते। तो ये रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल, कहना सही है नहीं। सो अगेन वही, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑकर, मैं नहीं लिख रहा गाइस, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो अगर रॉन्ग एजम्पशन हमारी ये रही, यही तो एजम्पशन थी, माना हमने यही था। अगर ये कहना गलत है कि ये रैशनल है तो क्या कहेंगे, इज एन इरेशनल नंबर। तो गाइस 1.3 आई होप आप इजीली कर सकते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें करता हूँ। और प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, स्पेशली टू माई स्टूडेंट। तो जो मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट है, ये उनके लिए नहीं, सभी के लिए वीडियो बनाई गई है। बट ध्यान रहे किसी भी बच्चे को अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट पे प्लीज़ मुझे मेंशन करके बताएं कि यहाँ पर इस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं दोबारा से उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूँ और आपको अच्छे से आ सके, ठीक है गाइस। अगली वीडियोज़ में जल्द आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, ख्याल रखिए अपना।